तो हम भी जा रहे हैं साइकिल से चार धाम यात्रा कर रहे हैं। फर्स्ट धाम हमारा यमुनोत्री है, चलते हैं। तो हमारा चारों धाम हो गया चार धाम। कितने दिन लग गए थे? हो गए 2 महीने से ऊपर हो गए। 2 महीने से ऊपर। आप पैदल यात्रा कर रहे हो ना। हमारे यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हमारा 1 हफ्ता ज़्यादा लगेगा। तो पता नहीं क्या होगा, आगे पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, हमें यहीं से वापस जाना पड़ेगा आगे भोलेनाथ जाने। तो भाई बंदा आगे रास्ता तो ये तो हमारी भी गाड़ी रोक दी है उन्होंने। पैदल वाले भी नहीं जा सकते क्या नहीं, हमारे भी यही बोला है करेंगे। यहाँ पर फिर हमें 1 हफ्ते बाद ही लौट कर आना होगा। तो आज तो हमें बरकोट में रुकना पड़ेगा क्योंकि हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हर हर महादेव सभी को। तो आज है हम केम्प्टी फॉल्स में। तो सुबह के 6 बज रहे हैं, वो आप देख सकते हैं सामने केम्प्टी फॉल्स का प्यारा सा झरना। और सुबह के दिन की शुरुआत हुई है बहुत ही खूबसूरत पहाड़ों की वादियों के साथ, ठंडी ठंडी हवाओं के साथ। इतने प्यारे प्यारे व्यू हैं कि मैं बता नहीं सकता। तो कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि मैं सुबह उठूंगा तो पहाड़, रात को सोऊंगा तो पहाड़, और इतने प्यारे प्यारे व्यू देखने को मिलेंगे। ये सब मिले हैं बाबा की कृपा से। जो हम चार धाम यात्रा अपनी चल रहे हैं, तो पता नहीं यात्रा कब पूरी होगी, लेकिन मन में हौसला पूरा है कि बाबा पे पूरा विश्वास है कि जल्दी अपनी यात्रा पूरी होगी। तो भोले बाबा की कृपा से आज हमारा चौथा दिन है और हम बिल्कुल ठीक हैं। तो आगे की यात्रा हम अब शुरू करेंगे, देखते हैं आगे क्या होता है। तो भोले बाबा के आशीर्वाद से हमने चार धाम यात्रा के चौथे दिन की शुरुआत भी कर दी है। और सुबह का सफ़र हमारा बहुत खूबसूरत हो रहा है। चारों तरफ आप व्यू देख सकते हैं और धूप भी हल्की हल्की निकल रही है। मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, सुहावना हो रहा है। तो चलिए देखते हैं आज हम कहाँ तक यात्रा करते हैं। यहाँ पर खूबसूरती के साथ खतरा भी बहुत ज़्यादा है। तो आप देखिए जो है पहाड़ के इलाके में इस टाइम हम रुके पड़े हैं। यहाँ पर लैंड लाइन का सबसे ज़्यादा खतरा होता है। देखिए आप कितने सारे पत्थर गिरे हुए हैं। तो ऐसे इलाके होते हैं जहाँ पे हमें सावधानी से जाना पड़ता है। तो इस टाइम तो बारिश रुकी पड़ी है, धूप निकल रही है हल्की, लेकिन कुछ नहीं पता, कभी भी यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो बहुत ही सावधानी पूर्वक यहाँ से जाना पड़ता है। तो इसलिए हम भी ध्यान से देख के पहाड़ों से थोड़ा बच के जा रहे हैं। तो मौसम तो आप देख पा रहे होंगे कितना खूबसूरत हो रहा है। जो चार धाम यात्रा में पहला धाम हमारा है यमुनोत्री, जो कि यहाँ से 120 किलोमीटर दूर है। तो चलते हैं पहाड़ों का मजा लेते लेते ठंडे ठंडे मौसम में, देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। जो आप ये पत्थर देख रहे हैं ना, ये कुछ देर पहले गिरा है यहाँ पे। बिल्कुल देखिए आप, बिल्कुल ताज़े ताज़े गिरे हैं कुछ ही देर पहले ऊपर से। तो यहाँ कुछ नहीं पता कब कौन सा पहाड़ गिर जाए, बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना पड़ता है यहाँ पर। तो बीच बीच में हमें 5 किलोमीटर पे, 10 किलोमीटर पे, 15 किलोमीटर में कोई ना कोई शॉप मिलती रहती है। तो वहाँ से हम खरीद लेते हैं, रियल जूस खरीद लेते हैं, मट्ठा ले लेते हैं और अपना बिस्कुट ले लेते हैं खाने के लिए। तो ये चीज़ हमें एनर्जी देती रहती है। तो इससे हम एकदम से थकते नहीं हैं। थकते हैं तो बॉडी रिकवर हो जाती है। तो रास्ते में ये खाने पीने के लिए बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पे कल ही लैंडस्लाइड हुआ था और इस टाइम देखिए हल्का, अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो हल्का हल्का रेत बजरी अभी भी गिर रही है। तो यही तो है, पहाड़ों में कभी भी कुछ भी हो सकता है। रास्ते में आपको ऐसी जगह पे मिल जाएगा पीने का पानी। तो ये तो अच्छी बात है कि हमें पानी मिल जाता है पीने के लिए, वरना यहाँ दूर दूर तक तो जंगल ही जंगल, पहाड़ी पहाड़ है। अभी हमने एक डामटा गाँव पार किया है, जहाँ पे हमने रुक के खाना खाया था, थोड़े फ्रूट ले लिए थे। तो वहाँ पर एक बुरी खबर सुनने को मिली है कि यमुनोत्री के पास बादल फट गया था, तो वहाँ पर 9 लोग बह गए और अभी रास्ता वहाँ पर बंद चल रहा है और CRPF वाले सेफ्टी से निकाल रहे हैं। तो देखते हैं क्या होता है। हम भी 2 दिन बाद यमुनोत्री पहुँच जाएंगे शायद। लेकिन ये है, गाँव वालों ने कहा कि बहुत ध्यान से जाना का, मौसम ख़राब लगे, उस रोड पर कोई नहीं जाए तो उधर के उधर मत जाना। भले से 1-2 दिन दर्शन लेट कर लेना, लेकिन सेफ्टी का ध्यान रखना। जितने खड़े पहाड़ों पे चढ़ने के लिए शरीर तो बिल्कुल ही मना कर रहा है। बिल्कुल ऐसे पहाड़ हैं पर हौसले अभी भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि जल्दी पहुँचना है। यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। हमें पास के गाँव वाले लोगों ने बताया है। तो फटाफट चलते हैं, थोड़ी सांस ले लेके, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है बॉडी पर, बहुत ज़्यादा। बस भगवान का नाम लेके हल्के हल्के चढ़ रहे हैं। हर महादेव। तो आज हमारी चार धाम यात्रा का चौथा दिन भी समाप्त हो चुका है। तो आज हम रुके हैं बड़नी घाट एक गांव में, जो कि बारकोट से 20-22 किलोमीटर पहले पड़ता है। तो आज हम रुके हैं यहाँ पर एक कमरा, एक पहाड़ी भैया ने हमें यहाँ पर कमरा दे दिया, जिनके होटल में हमने खाना खाया था। तो काफ़ी हेल्पफुल होते हैं पहाड़ी लोग, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है। तो आज काफ़ी थक चुके हैं। जैसे हम अपनी मंजिल को आगे बढ़ते जा रहे हैं, हमारे पैर तो थक रहे हैं, काफ़ी थकावट भी हो रही है, लेकिन खुशी भी हो रही है कि हाँ हमें इतनी हिम्मत है, भगवान ने हमें, ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है कि हम उनकी यात्रा कर रहे हैं, उनकी चार धाम यात्रा कर रहे हैं। रास्ते में बहुत लोग मिलते हैं जो ऑल द बेस्ट कहते हैं हम तो अपनी उम्र में कर नहीं पाए, आप कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। ऐसी हम भगवान की भक्ति में सोचते हैं कि हाँ हमें ऐसा मौका मिला, चार धाम यात्रा हम साइकिल से कर रहे हैं, अपनी मेहनत से कर रहे हैं। तो इससे अच्छी बात कुछ हो ही नहीं सकती। देखते हैं फिर कल के दिन की शुरुआत कैसे होती है। अब मैं चलता हूँ सोने। हर हर महादेव। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। हर हर महादेव। तो हमारे चार धाम यात्रा के 5वें दिन की शुरुआत भी हो चुकी है। तो सुबह के 5 बज रहे हैं, मैं सो के उठ चुका हूँ। तो बाहर का व्यू तो बहुत प्यारा है, पक्षियों की आवाज़ आ रही है, चारों तरफ से हल्की हल्की बूंदें पड़ रही है और पहाड़ का व्यू देख के तो ऐसा लग रहा है कि बहुत तेज बरसात होने वाली है।
फाइनली मैं भी सुबह नहा धो के तैयार हो चुका हूँ। तो देख लीजिए जितने भी सामान रखे हैं ना, सारा सामान मेरा है जो मुझे साइकिल पे लेके जाना होता है। तो आज हमारा सुबह का ब्रेकफास्ट जो रहने वाला है वो रहने वाला है हमारा सेब, क्योंकि हमने रात को फल खरीद लिए थे और फ्रूट खाते खाते चलेंगे। तो आगे देखते हैं आज का सफ़र हमारा कैसा रहता है। आज भी खड़ी चढ़ाई करनी है बिल्कुल, और हल्की हल्की बरसात भी हो रही है, तो आज भी मज़ा आने वाला है चढ़ाई में। महादेव पूरी परीक्षा ले रहे हैं। तो गाइज़ ये है वाला गांव बनीगढ़ जहाँ पर हम रात को रुके थे। कसम से बहुत हेल्पफुल लोग हैं यहाँ के, और सामने का व्यू देखिए, इस गांव में बहुत प्यारा व्यू है। तो गाइज़ भोले बाबा के नाम से चार धाम यात्रा के 5वें दिन की शुरुआत हो चुकी है। सुबह का मौसम बहुत प्यारा है, हल्की हल्की धूप निकल रही है, और आपने होटल का नाम पढ़िया होगा जहाँ पर हम रात को रुके थे। तो भैया ने हमें रूम में रुकने के कुछ भी पैसे नहीं लिए, बस भैया ने हमने होटल पे जो खाना खाया था बस हमने उसके पैसे दिए। तो काफ़ी हेल्पफुल है यहाँ के लोग भी। तो देखते हैं आज हम कहाँ तक पहुँच पाते हैं। टारगेट तो नौगांव पार करके बरकोट तक हमारा पहुँचने का है। तो चलते हैं आगे। हर हर महादेव। देख लो गाइस कपड़े कैसे सुखाने पड़ रहे हैं। नेकर यहाँ, शर्ट यहाँ, अंडरवेयर यहाँ, और एक शर्ट यहाँ। कपड़े धोए थे रात को तो अभी तक सूखे नहीं, तो साइकिल पे सुखा रहे हैं। हर महादेव सभी को। तो हमें भाई साहब मिले हैं जो छत्तीसगढ़ से पैदल यात्रा यमुनोत्री माता के दर्शन करके आ रहे हैं। तो आपका नाम क्या है सर? वीरेंद्र साहब। आपकी उम्र कितनी हो गई? 50 पार हो गए। 50 पार हो गए। देख लो पैदल यात्रा कर रहे हैं छत्तीसगढ़ से, यमुनोत्री माता के दर्शन करके आ रहे हैं। कितने दिन लग गए आपको? हमारा तो 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम चल रहा है, 8 महीने हो गए। अच्छा 8 महीने हो गए आपको 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम चल रहा है। तो हम भी जा रहे हैं साइकिल से 4 धाम यात्रा कर रहे हैं। फर्स्ट धाम हमारा यमुनोत्री है। चलते हैं। तो हमारा 4 धाम हो गया। हो गए 4 धाम। कितने दिन लग गए थे? अब करीब हमको यहाँ पे हो गए 2 महीने से ऊपर हो गए। 2 महीने से ऊपर आप पैदल यात्रा कर रहे हो ना? पैदल यात्रा। हमें भी 1 महीने से प्लस लग जाएगा समथिंग, कि बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है ना। ठीक है चलते हैं। गाइस देख लो आप, और आप घर में पड़े हो तो ऐसा करना चाहिए। इनसे पूछो हमारी उम्र है, हमें ऐसा मौका मिल गया, नसीब हुआ महादेव की कृपा से कि हम 4 धाम यात्रा इस उम्र में करने जा रहे हैं, 20-25 साल की उम्र में, वरना मौका नहीं मिलता है। अच्छा को बस प्रभु ने बुलाया और हम चल दिए दर्शन करने। अगर आप में से कोई भी 4 धाम आना चाहता है ना साइकिल से, तो ताकत से ज़्यादा ना हिम्मत चाहिए, हौसला चाहिए है, जुनून चाहिए है, तभी आप 4 धाम यात्रा कर सकते हैं, वरना आप 1 धाम भी नहीं पहुंच सकते। इतनी ज़्यादा थकावट हो रही है, हम पसीने में भीग रहे हैं, बार बार बिल्कुल खड़ी चढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन हमारे अंदर हिम्मत है ना, हौसला है ना, जो हमारे अंदर जुनून है कि हाँ भगवान के दर्शन करने हैं, 4 धाम के दर्शन कर रहे हैं, वही हौसला वही जुनून हमें धीरे धीरे आगे बढ़ा रहा है और हमारी थकावट को बार बार दूर कर रहा है। और रास्ते में हम फ्रूट खा लेते हैं, फ्रूटी पी लेते हैं, जूस पी लेते हैं, उसकी वजह से हमें एनर्जी मिल रही है। और जहाँ जहाँ हमें मिलता है दोपहर में कहीं भी, वहाँ हम खाना खा लेते हैं। बात और, जब भी आप पहाड़ों में कुछ खाते पीते हैं ना, तो उसका प्लीज़ छिक्का लिया पैकेट यहाँ पर मत फेंका कीजिए पहाड़ों पे, क्योंकि यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई है, चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, घास है, तो यहाँ पे कूड़ा करके क्या फ़ायदा है। तो इस टाइम मैं नौगांव को पार करता हुआ जा रहा हूँ बरकोट के लिए। छोटा सा गाँव पड़ता है रास्ते में ही। फाइनली बरकोट तो पहुँच गए हैं। यहाँ से यमुनोत्री 48 किलोमीटर दूर रह गया है। तो चलिए आगे की यात्रा भी शुरू करते हैं धीरे धीरे। बरकोट भी पार कर दिया। जो ये पूरा एरिया दिख रहा है ना, अंदर पूरा बरकोट शहर है, काफ़ी बड़ा शहर है। अगर आपको यमुनोत्री धाम जाना है तो बरकोट होकर जाना पड़ेगा, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है यमुनोत्री धाम जाने का। तो एक भैया ने हमें बताया कि आगे का रास्ता बंद हो गया था, जहाँ पर लैंड स्लाइड हो गई थी, बादल फट गया था, लेकिन हम साइकिल यात्रा कर रहे हैं तो हमें जाने दिया जाएगा, क्योंकि हम निकल सकते हैं। जो रास्ता बंद है वो सिर्फ गाड़ी वालों के लिए। तो अच्छी बात है, हम तो सोचते हैं वापस ना जाना पड़ा, हमें दूसरे धाम जाना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आना पड़ेगा, बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो अच्छी बात ये है कि हाँ हमें दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो धीरे धीरे भगवान का नाम लेके आगे बढ़ रहे हैं। काफ़ी थकावट भी हो रही है, पसीना भी बहुत आ रहा है, लेकिन फिर भी बीच बीच में जहाँ हमें दिखता है वहाँ पानी पी लेते हैं, जहाँ खाने कुछ दिखता है वहाँ पर खाना खा लेते हैं। देखिए गाइस ये लग रहा बोल्ट, यमुनोत्री के लिए हमें लेफ्ट जाना है और गंगोत्री के लिए सीधा जाना है। तो जब हम लौट के आएंगे तो हमें गंगोत्री के लिए सीधा जाना पड़ेगा। तो फिलहाल तो हम यमुनोत्री के दर्शन करने जा रहे हैं। महादेव सभी को। तो हम बारकोट पार करके थोड़ी सी आगे निकले तो यहाँ पर पुलिस वाले सारे खड़े हैं। तो जो भी बाहर के लोग आ रहे हैं सबको रोका जा रहा है, क्योंकि यमुनोत्री धाम इस टाइम बंद कर रखा है। वहाँ से 20 किलोमीटर की पहले दूरी पे बादल फटा था, जहाँ 2-3 दिन पहले, वहाँ पर सारे रास्ते बंद चल रहे हैं। तो पता नहीं हमें यहाँ जाने नहीं जाने देंगे। अगर हम वापस गए तो हमें गंगोत्री धाम जाना पड़ेगा, जो कि यहाँ से 190 किलोमीटर दूर है। फिर 4-5 दिन हमें वहाँ पहुँचने में लगेंगे। फिर दोबारा यहाँ पर अगर हम आते हैं तो हमारा 1 हफ्ता ज़्यादा लगेगा। तो पता नहीं क्या होगा आगे, पता नहीं जाने देंगे नहीं जाने देंगे, हमें यहीं से वापस जाना पड़ेगा आगे भोलेनाथ जाने। तो भाई बंदा आगे रास्ता तो ये तो हमारी भी गाड़ी रोक दी है उन्होंने। पैदल वाले भी नहीं जा सकते क्या? क्या नहीं, हमारे भी यही बोला है कि गाड़ी यहाँ से आगे नहीं जा सकती है, रास्ता पर। तो गाइस पता नहीं सबको ही रोक रखा है आगे जाने के लिए। तो देखते हैं क्या होता है आगे, देते हैं आपको अपडेट। 1 hour later. ये भी सोच लिया अब हम गंगोत्री की यात्रा करेंगे। यहाँ पर फिर हमें 1 हफ्ते बाद ही लौट कर आना होगा। तो आज तो हमें बरकोट में ही रुकना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम शाम होने वाली है। तो आगे का रास्ता करना इस टाइम ठीक नहीं है। तो फिलहाल तो हम यहीं पे स्टे करते हैं, आगे महादेव की इच्छा।